इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आ रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है। किन्नौर जिले में बटेसरी के गुंसा के पास चट्टाने गिरने से छितकुल से सांगला की ओर आ रही पर्यटकों की गाड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई है। ये पर्यटक छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हिमाचल के किन्नौर में ये बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जो गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। जगविंदर, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? देखिए, अगर छितकुल और सांगला वैली के बीच में हाईवे पहले से ही बंद था। कल भी यहाँ पर चट्टान गिरने की घटनाएं हुई थी और एक गाड़ी इसकी भी चपेट में आई थी। लेकिन आज 1:30 बजे के करीब पूरे पहाड़ से इतनी ज्यादा चट्टानें आई कि वैली के बीच में बना एक पुल भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। चट्टानें किसी भी, हम ये कह सकते हैं कि बारूद या किसी भी बम से कम नहीं थी। और सामने जो पहाड़ी इलाके के बिल्कुल सामने रिहायशी इलाके थे, जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें उन लोगों ने उतारी हैं जो लोग वहां मौके पर सामने पहाड़ पर रहते थे। उन्होंने अपने घर से की थी। हालांकि कोई बारिश नहीं हो रही थी और ये चट्टानें जब गिरने लगी तो जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर पीछे ही रुक गई। हालांकि ये अंदेशा नहीं लगाया जा रहा था कि चट्टानें इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगी। और जो गाड़ी, एक पर्यटकों की गाड़ी, वो अभी तक प्रशासन ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि छत्तीसगढ़ की है या हरियाणा की है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक गाड़ी इसकी चपेट में आई और उसके अंदर बैठे 7 से 8 लोगों की मौत हुई है। ये मैक्सी कैब गाड़ी बताई जा रही है। और प्रशासनिक अधिकारियों का मुझे ये कहना था कि हम मौके के लिए निकले हुए हैं। जो चश्मदीदों ने घटना हमें बताई है उसके आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन कुछ जानकारी मौके पर पहुंचने के बाद ही दी जाएगी। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है जिससे जान माल का भारी नुकसान बताया जा रहा है। नदी के किनारे कुछ कंस्ट्रक्शन थी, उस कंस्ट्रक्शन को भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि लोगों को ये पता था कि पहाड़ ऊपर से दरका है और दरकने के बाद चट्टानें नीचे आ रही हैं। कुछ लोगों ने भागकर जो है गाड़ियों को वहीं छोड़कर अपनी जान बचा ली। लेकिन जो गाड़ी के अंदर बैठे रहे उन लोगों की जान को नुकसान हुआ है। आदर्श, एक बड़ी घटना हुई है किन्नौर में। जी जगविंदर, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं। मौसम की मार के बाद किस तरह की आफत आ रही है वहां पर, ये तस्वीरें बता रही हैं। पुल टूट गया है, ऐसे में अभी वहां पर कई गाड़ियां और नजर आ रही हैं, यानी कि पर्यटक भी वहां पर काफी संख्या में फंस गए। देखिए, सांगला वैली जो है ना, वो पर्यटकों के लिए बड़ी मशहूर है। और जब भी लोग, गर्मी का सीजन होता है मैदानी इलाकों में, तो सांगला वैली में घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर कई दिन तक वहां रुकते हैं और वहां बिताते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो प्रकृति का नजारा वहां देखने को मिलता है उसको लोग देखने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है कि जब बारिश होकर हटती है, पहाड़ दरकते हैं, जब धूप निकलती है, बड़ी ज्यादा बारिश के बाद जब भी पहाड़ी इलाकों में बहुत तेज धूप निकलती है तो कई पहाड़ दरकते हैं। ये भी उसी तरह की घटना हुई है जिसमें पहाड़ दरकने की वजह से जो पत्थर अंदर पहाड़ के अंदर लगे हुए थे वो पहाड़ से फिसलते हुए नीचे की तरफ, नदी की तरफ आने लगे। और नीचे जो सड़क थी उस सड़क को उन्होंने अपनी चपेट में लिया, पुल को अपनी चपेट में लिया। अब देखिए, पत्थर गिरता है तो पुल जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और बहुत बड़ा चट्टान रूप का पत्थर होता है। तो ऐसे में किसी भी गाड़ी को और किसी भी इंसान को तो जाहिर सी बात है कि नुकसान होना ही होना है। जब इतना बड़ा निर्माण कंस्ट्रक्शन आप देखिए, तो नीचे कमरे बने हुए हैं, वो किस तरह से तहस नहस हो जाते हैं। हाँ, लोगों ने अपने आप को बचा लिया, गाड़ियां चपेट में आई हैं और जिस गाड़ी से पर्यटक नहीं उतरे थे वो लोग चपेट में आए हैं। बाकी सारी स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी जब एक बार एसपी और एसडीएम मौके पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये बताया कि हम घटनास्थल पर पहुंचने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन अभी घटनास्थल से दूर है। जी, आप नजर बनाकर रखिए जगविंदर, लगातार जानकारी लेते रहेंगे। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। हिमाचल के किन्नौर में ये घटना हुई है जहां पर 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि अभी पूरा अपडेट प्रशासन की तरफ से इस घटना पर नहीं दिया गया है। और अब बात महाराष्ट्र में बारिश के बाद आई तबाही की खबरों की कर लेते हैं, यानी कि बाढ़ और बारिश से मची तबाही की।
देश भर में भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब है, खासतौर से महाराष्ट्र में अलग अलग घटनाओं में 114 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रायगढ़ में 46 लोगों के शव मिले हैं, 40 से ज्यादा लोगों की तलाश अभी भी जारी है। सांगली में सड़कें बिल्कुल समंदर बन गई हैं, सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रायगढ़ के महाड में भी हालात खराब हैं, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दरभंगा में भी नदी उफान पर है। एमपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है। गुजरात के छोटा उदयपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बाढ़ की वजह से अफरा तफरी मची हुई है। और देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो सांगली इलाका है, और सांगली आपको लेकर चलते हैं सीधा। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जुड़े हुए हैं और रौनक कुकड़े भी पहुंच रहे हैं सांगली। इस वक्त वो रास्ते में मौजूद है, वहां से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मनोज, सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं, क्या स्थिति है इस वक्त सांगली में? तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए आदर्श, इस वक्त मैं सांगली के अंदर मौजूद हूं और तस्वीरें कैमरामैन जितेंद्र सिंह आपको खुद दिखाएंगे। देखिए, करीब 10 फीट से ज़्यादा पानी यहां पर सांगली के अंदर भरा हुआ है अभी भी, और आप दुकानों को देख सकते हैं कि पूरी दुकानें जो हैं यहां पर डूब गई हैं। सांगली का ये मेन बाजार है और पूरा जो सांगली है वो डूब चुका है। यहाँ पर लोगों को लगातार रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ रेस्क्यू टीम के जो मेंबर हैं वो मौजूद हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए। नमस्कार, मैं दत्ता पाटिल, रॉयल कृष्णा बोट क्लब का रेस्क्यू मेंबर हूँ। सर, अब तक कितने लोगों को आप रेस्क्यू करा चुके हैं और कितने दिन से आपका ये काम चल रहा है? पिछले 4-5 दिन से हमारा चल रहा है, और अपने मतलब हमने गिनती तो नहीं की, लेकिन 5-6 हज़ार सौ आराम से उसको किया है, रेस्क्यू किया है। और इसके साथ जो जानवर है, पशु है, उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। कुछ दिक्कतें परेशानी आ रही हैं आपको? क्या प्रशासन मदद कर रहा है आपके इस काम में? हाँ, प्रशासन की तो मदद है, और प्रशासन के साथ ही हम कर रहे हैं। जो अपने जो बच्चे हैं, अपने 100 बच्चे हैं, उनके साथ, और अपना जो बोटिंग खुद का बोट है, बोट क्लब है, उनके जो बोटी है, इक्विपमेंट है, और जो अपने नेशनल प्लेयर के बच्चे हैं, उनके साथ हम कंटिन्यू 5 दिन से कर रहे हैं रेस्क्यू। कुछ लोगों को क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? जैसे आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को? अभी ये दिक्कत आएगी, जो हमने प्रशासन ने पहले उनको अलर्ट किया था, अगवा किया था कि पानी बढ़ रहा है और बाढ़ आने वाली है, तो जितने नीचे ग्राउंड फ्लोर के जो लोग थे उनको हमने हटा दिया है। जैसा पानी का स्तर बढ़ता है उसी तरह का इफेक्ट होता है। उसके पहले हमने उस 10 घंटे पहले उनको हमें ये किया था, बताया था, अनाउंस किया था, और प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ हमने उनको रेस्क्यू किया था। बट लेकिन जब अभी पानी का स्तर इतना बढ़ा कि 2019 के में बाढ़ आया था, उसी का अभी नतीजा 2-3 फीट का कम है। तो हमने जो लोग हैं उनको अभी खाना, दवा देना, और जो इमरजेंसी मदद है वो हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। आदर्श, ये शिवाजी चौक है सांगली का, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सिर्फ जो मूर्ति है वो नज़र आ रही है। नीचे की लाइट जो है बिल्कुल डूब चुकी हैं। 10 फीट से ज़्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पर। हालांकि काफ़ी लोगों को रेस्क्यू यहाँ से किया जा चुका है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। उसके बावजूद जो ये टीम है पूरी की पूरी लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रही है। जिसके पास दवाई नहीं है उनको दवाई पहुँचाई जा रही है, जिसके पास खाना नहीं है उनको खाना पहुँचाया जा रहा है, पानी पहुँचाया जा रहा है। पूरी मदद यहाँ पर लोगों के द्वारा की जा रही है, लेकिन पानी अभी भी यहाँ पर भरा हुआ है, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा। जी मनोज, आप बने रहे हमारे साथ। रौनक कुकड़े भी मौजूद हैं। रौनक, इस वक्त आप एग्जैक्टली कहां पर मौजूद है और वहां किस तरह की तस्वीर है और लोगों की कैसे मदद पहुंचाया जा रहा है वहां पर? जी देखिए आदर्श, मैं जो सांगली है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हूँ, और यहीं से सांगली में किस तरह की तबाही देखने को मिल रही है। कृष्णा नदी में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से शहर किस तरह से डूब गया, उसकी तस्वीरें आपको 2 किलोमीटर पहले से ही नजर आ जाएगी। ये एक खेत का नज़ारा है, लेकिन खेत आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा, केवल और केवल पानी दिखाई देगा। लगता यह है कि कोई तालाब की तस्वीर है। आपको आगे की तस्वीर में इस तरफ की दिखा दूं। आगे जो है वो यहाँ पर लोग काफी बड़ी संख्या में जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आगे का रास्ता पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया है, पुलिस ने आगे का रास्ता बंद कर दिया है। तो कुछ इस तरह की स्थिति जो है वो सांगली शहर में देखने को मिल रही है। 2019 में जिस तरह की बाढ़ सांगली में देखने को मिली थी, कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहत और रेस्क्यू का काम जिस तरह से मनोज ने बताया कि चल रहा है सांगली शहर में, एनडीआरएफ की टीम हो, आर्मी की टीम हो, फिलहाल बारिश यहाँ पर रुकी हुई है।
रही है, इसीलिए रेस्क्यू करने का काम जो है उसमें थोड़ी सी तेजी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है स्थानिक प्रशासन की तरफ से, अब भी कृष्णा नदी का जो स्तर है वो खतरे के निशान से कम नहीं हुआ है, यानी अब भी खतरा जो है वो सांगली शहर और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। जी आदर्श। जी आप रहिए रौनक हमारे साथ। रौनक लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, सांगली से 2 किलोमीटर दूर मौजूद हैं रौनक, जहां से सांगली शहर में जाने का रास्ता है, और वहां से ही किस तरह का स्थिति है, हालात है, वो दिखा रहे हैं। मनोज, मैं आपका रुख कर रहा हूं एक बार। आप जिस जगह पर मौजूद हैं, आप तो शहर के अंदर मौजूद हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो एक फ्लोर पूरा डूबा हुआ है, चाहे दुकान हो चाहे मकान हो, सब डूबा हुआ है। तो जो लोग ऊपर की मंजिलों पे होंगे वो तो सुरक्षित होंगे, लेकिन अब उनके लिए भी तमाम दिक्कतें, खाने पीने की, आने जाने की, दवाइयों की। तो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तेजी के साथ चल रहा है, और जो लोग नीचे के मंजिलों पे थे उनको कहाँ पहुंचाया गया? जी बिल्कुल, देखिए जो नीचे की मंजिल पर लोग थे उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि और भी जो बोट्स है यहाँ पर देखिए जिस तरीके से लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। लगातार एनडीआरएफ की टीम भी काम कर रही है, एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पर काम कर रही है, एसडीआरएफ की टीम है। इसके अलावा जो कृष्णा बोट क्लब है उसकी टीम यहाँ पर काम कर रही है। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। फिलहाल जो नीचे के फ्लोर्स पर लोग थे उनको तो यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है, और जो ऊपर के लोग हैं उनको दवाइयाँ मुहैया कराई जा रही हैं। उनके पास अगर खाने का सामान नहीं है तो खाना पहुँचाया जा रहा है, पानी पहुँचाया जा रहा है, और तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि दुकानें जो हैं पूरी की पूरी डूब चुकी हैं, और जैसा कि रौनक ने बताया कि जो कृष्णा नदी का जल स्तर है वो भी खतरे के निशान से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं अभी खतरा यहाँ पर बरकरार है। बारिश फिलहाल नहीं हो रही है, यही एक राहत की बात है, लेकिन अगर बारिश फिर से हो जाती है तो और ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। और तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, आप देखिए किस तरीके से पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। 10 फीट से ज्यादा पानी यहाँ पर अभी भी भरा हुआ है। घर डूब गए हैं, दुकानें डूब गई हैं, और ये जो सड़क हुआ करती थी, सड़क का तो कोई नामो निशान नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर सब कुछ डूब चुका है इस पूरे सांगली शहर में। आप जी मनोज, और जिस जगह से आपकी ये नाव गुजर रही है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस जगह से आपकी ये नाव गुजर रही है वो पूरा एक मार्केट एरिया दिखाई दे रहा है, और सड़क नीचे होगी, लेकिन अब पानी इतना ज्यादा है कि नाव से वहां पे गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में जब ये पानी उतरेगा, अभी तो पानी है वो अलग चुनौती है, लेकिन जब उतरेगा उसके बाद की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए जब ये पानी उतरेगा उसके बाद ये आकलन भी लगाना मुश्किल होगा कि आखिरकार लोगों का कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि दुकानें जो हैं वो पूरी की पूरी डूब चुकी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को हुआ होगा इस पूरी त्रासदी के अंदर। आप देख सकते हैं, देखिए घर पूरा आधा दरवाज़ा यहाँ पर डूब गया है, दुकानें पूरी डूब गई हैं, और पूरे सांगली शहर का यही हाल है। तस्वीरें खुद अपने आप बयां कर रही हैं। ऑटो देखिए पूरा डूब चुका है, सिर्फ ऑटो का जो ऊपर का हिस्सा है वो ही नजर आ रहा है। 10 फीट से ज्यादा पानी जो है इस सांगली शहर में यहाँ पर भरा हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि आप ठीक हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आपको? क्या मदद नहीं मिली है? पानी चाहिए आपको? तो ये देखिए जिस तरीके से ये ऊपर शख्स खड़े हुए थे, उन्होंने पानी मांगा है यहाँ पर, और देखिए बच्चे भी आपको तस्वीरों में यहाँ पर नजर आएंगे, और ये पानी इनको जो है यहाँ नहीं, पानी देने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। 2 बार पानी देने की कोशिश की गई, लेकिन पानी उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर जो लोग हैं, ये देखिए पानी कुछ इस तरीके से पहुँचाया गया, क्योंकि ऊपर पहुँचना मुश्किल है, लेकिन बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पर, लोग भी मौजूद हैं। तो इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम भी चल रहा है, लोगों तक मदद भी पहुँचाई जा रही है। ये कृष्णा बोट क्लब है जिनकी एक रेस्क्यू टीम पूरी की पूरी यहाँ पर घूम रही है सांगली शहर के अंदर, और लगातार इसी तरीके से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है इनकी तरफ से, और ये 4 दिन से लगातार चल रहा है। ये पानी कोई अभी नहीं भरा है, 4 दिन से लगातार यहाँ पाटिल जी इसी तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं आप? हाँ, इसी तरह से पानी दे रहे हैं, और कई दवा दे रहे हैं, और ये इमरजेंसी के लिए जो उनको दवा डॉक्टर चाहिए, कोई बीपी का है उनको इमरजेंसी डॉक्टर चाहिए, और हॉस्पिटल लेना है, ये अभी कम कर रहे हैं। अभी हम आपने पेशेंट्स को भी शायद पहुंचाया है कल वर्षों में? कल पेशेंट की बात, कोरोना का भी पेशेंट है, कोविड का भी है, लेकिन अभी कोई हमारे पास उपाय नहीं है। जो भी पेशेंट है या कोई मरीज है उनको हम सेवा दे ही रहे, और हमने ऐसा नहीं कि कुछ अभी मतलब हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन चलो हम ऊपर ईश्वर कृपा से हमारे बच्चे भी सुरक्षित है, इसके लिए हम अपना अनुभव और तजुर्बा लेके पूरी तरह से हम मेहनत लगा के काम कर रहे हैं। आपकी टीम में कितने मेंबर और कितनी बोट आपकी चल रही है यहाँ पर? अभी अपने पास 7 बोट है टोटल, मोटर बोट 7 है, और कयाक के बोट 4 है, और जो ट्रेडिशनल बोट है वो 2 है।
ऐसे मिल के 9-10 बोट है अपने, और 100 के पास बच्चे अपने। टोटल हमारे ये लगातार 5 से दिन से काम कर रहे हैं। तो आदर्श 10 के करीब बोट इनकी चल रही हैं और 100 लोग जो हैं इनके जो लोग हैं वो पूरा का पूरा यहाँ सांगली में काम कर रहे हैं। प्रशासन तो मदद कर ही रहा है, साथ ही साथ लोकल जो लोग हैं वो भी अपने स्तर पर जितनी मदद हो सकती है वो कर रहे हैं, और पूरा जो सांगली शहर है वो अभी भी लेकिन बाढ़ की चपेट में है। जी, आप नजर बनाकर रखिए। मनोज, बहुत धन्यवाद आपका। रौनक, आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। सांगली का हाल हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को। हालांकि महाराष्ट्र के 6 से ज्यादा जिले बुरी तरह प्रभावित हैं, लेकिन सांगली में समस्या कुछ ज्यादा ही चुनौती खड़े कर रही है, और वो तस्वीरें आप देख रहे थे। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं और इस वक्त वो कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कामाख्या मंदिर की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें, बहुत अहम माना जा रहा था उनका पूर्वोत्तर का दौरा, और असम के गुवाहाटी में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी करना है उन्हें, और उसके पहले वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं कामाख्या मंदिर में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं, और असम में आज कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन उसके पहले इस वक्त गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और इसके पहले शिलांग में उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, और अब इस वक्त वो असम में मौजूद हैं और कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। शाम 5:30 बजे गुवाहाटी में विभिन्न योजनाओं का, कई तरह की योजनाएं हैं जिनका वो उद्घाटन करेंगे, और कोविड से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को सहायता राशि का चेक भी प्रदान करेंगे। तामुलपुर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। और आपको बता दें, अप्रैल मई चुनाव के बाद से अमित शाह का, गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला दौरा है जिसमें भाजपा को जीत मिली थी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त कामाख्या मंदिर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। जवानों के साथ उन्होंने लंच भी किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जब वो शिलांग पहुंचे थे, जवानों के साथ असम राइफल्स की मुलाकात की, उनसे बातचीत की, और उसके बाद जवानों के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने लंच किया। अप्रैल मई के बाद ये उनका पहला पूर्वोत्तर दौरा है, और आज शिलांग सबसे पहले जाकर असम राइफल्स के जवानों से मुलाकात की, और उसके बाद लंच किया, और अब गुवाहाटी में मौजूद हैं, जहां पर वो कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके बाद कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।